अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डैम्ड ऑक्सीलेशंस। डैम्ड ऑक्सीलेशंस को स्टडी करने के लिए हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है। जैसे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दिस इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेटिंग सिंपल पेंडुलम डिक्रीजेस ग्रेजुअली विद टाइम टिल इट बिकम ज़ीरो। ऑब्ज़र्व कर ले, हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसका एम्पलीट्यूड है वो वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है और एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। ऐसे ऑक्सीलेशंस को हम कहते हैं डैम्ड ऑक्सीलेशंस। सच ऑक्सीलेशंस इन विच द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज स्टेडली विद टाइम। ऐसे ऑक्सीलेशन जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो वक्त के साथ साथ कम होता जाता है। डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, उसको हम कहते हैं डैम्ड ऑक्सीलेशन। वी नो डैट फ्रॉम एवरीडे एक्सपीरियंस डैट द मोशन ऑफ एनी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम इज अकम्पाइंड बाय फ्रिक्शनल इफेक्ट्स। हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देख सकते हैं कि जैसे कि कोई भी चीज़ अगर इफ़ेक्ट हो रही है तो वो किसकी वजह से होती है, फ्रिक्शन की वजह से होती है। किसी भी चीज़ में जो रुकावट आती है वो हमारी फ्रिक्शन की वजह से आती है। वाइल डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम दिस इफेक्ट वॉज कम्प्लीटली इग्नोर। लेकिन जब हम सिंपल पेंडुलम के बारे में बात करते हैं तो हम इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए, फ्रिक्शन जो है हमारे लिए उस वक्त कोई इफ़ेक्ट नहीं करती है। As the bob of the pendulum moves to and fro, then the addition to the weight of the bob and the tension in the string bob experienced viscous drag due to its motion through the air. ऐसे ही जब हम सिंपल पेंडुलम को मूव करवाने लगते हैं, अगर हम उसके बॉब के अंदर उसके वेट को इंक्रीज़ करते रहते हैं तो जो उसका एम्पलीट्यूड होता है वो हमारे पास कम से कम होता जाता है। The simple harmonic oscillator is idealized. In practice, the amplitude of this motion gradually becomes smaller. और एक ऐसा वक्त आता है जब हमारे पास जो उसका एम्पलीट्यूड होता है, जितना ज़्यादा हम उसमें वेट रखेंगे वो उतना ही स्लोली मूव करेगी, जितना कम वेट होगा वो उतना ही फास्टर मूव करेगी। लेकिन जब हम उसके अंदर बॉब के अंदर ज़्यादा वेट रखेंगे तो वो स्लोली मूव करेगी। जब स्लोली मूव करना स्टार्ट करेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं डैम्ड। उस ऑक्सीलेशंस को हम कहते हैं डैम्ड ऑक्सीलेशंस। इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है जो आप लोगों ने करनी है वो है, डैमिंग इज़ द प्रोसेस वेयर बाय एनर्जी इज डेसिपेटेड फ्रॉम द ऑक्सीलेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, एनर्जी जो है वो डेसिपेट हो जाती है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफ़र होती जाती है। ये इसकी डेफिनेशन है। जैसे कि हमारे पास ये उन्होंने ग्राफ दिया हुआ है डैम्ड ऑक्सीलेशंस का। ये उन्होंने एम्पलीट्यूड बनाकर दिखाया हुआ है कि एक पॉइंट है जहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता जा रहा है। एक ऐसा पॉइंट आ गया जब हमारा एम्पलीट्यूड बिल्कुल ज़ीरो हो गया, उसको हम कहते हैं डैम्ड ऑक्सीलेशंस। जहाँ पे आगे ग्रेजुअली जो हमारा सिस्टम जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है, उसको हम कहते हैं डैम्ड। ये ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड टाइम के बीच में जो ग्राफ है वो ज़ीरो होता जाता है।